नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिन के भीतर तीसरी बार और इस पूरे साल यानी कि 12 महीने में 11वीं बार प्रधानमंत्री क्यों राजस्थान आ रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी इस पूरी उनकी यात्रा के पीछे है और बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी की अगली यात्रा को लेकर उत्साहित क्यों हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी एक बार फिर राजस्थान में रथ यात्रा निकाल रही है। आकांक्षा रथ यात्रा इसे नाम दिया गया है। दरअसल बीजेपी जल्दी ही राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी करने वाली है और उससे पहले बीजेपी चाहती है कि वह जनता से मिले सुझावों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। संकल्प पत्र उसे नाम दिया गया और इसी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आए और उन्होंने यहां पर 51 आकांक्षा रथों को रवाना किया, जो कि राजस्थान में अगले 15 दिन तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से फीडबैक जुटाएंगे, उनके सुझावों को लेंगे और उन्हें संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। खास बात यह रही कि जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी और काफी वक्त बाद उन्हें मंच से भाषण देने का आज मौका भी मिला। राजस्थान की दूसरी खबर प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी है। प्रदेश कांग्रेस भी अब पूरी तरह चुनावी मोड में है। इसी के तहत पार्टी की आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में शशिकांत सेंधिल भी मौजूद थे। इसके साथ कल मधुसूदन मिस्त्री भी जयपुर आ रहे हैं और पीसीसी के तमाम बड़े नेताओं से वे बैठक करेंगे, चुनावी स्ट्रेटेजी को लेकर बातचीत करेंगे, टिकटों के वितरण को लेकर पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगी। तो कांग्रेस भी अब पूरी तरह चुनावी मोड में है। राजस्थान की तीसरी खबर जयपुर में हुए सर्वधर्म विरोध प्रदर्शन को लेकर है। दरअसल जयपुर के बड़ी चौपड़ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आज आयोजित किया गया। संत समाज की देखरेख में यह पूरा प्रदर्शन हुआ है। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने इस कार्यक्रम का आह्वान किया था, जिसमें दूर दराज के इलाकों से भी काफ़ी सारे लोग जुटे थे और ऐसा कहने लगे कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति के आधार पर काम कर रही है, क्योंकि 5 दिन पहले जो जयपुर में सरेआम एक बाइक टकराने के चलते एक युवक की मौत हो गई थी और उसके बाद जिस तरह से अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करके सरकार तुष्टीकरण का जिस तरह से आगे बढ़ रही थी और जिस तरह से मुआवजा दिया गया उसके वे खिलाफ हैं। और यहाँ तक कि व्यापारियों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया, क्योंकि उस दिन इस पूरी घटना को लेकर मचे बवाल के बाद कई व्यापारियों की दुकान भी लूट ली गई थी और ऐसे में आज आधे दिन का बंद रखकर व्यापारियों ने इस हड़ताल में अपनी भूमिका निभाई। राजस्थान की अगली खबर सचिन पायलट से जुड़ी है। सचिन पायलट आज अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखा। जगह जगह उनका भव्य स्वागत उन्हीं के इलाके में किया गया, क्योंकि सचिन पायलट पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार भी वे टोंक से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब चुनाव की तारीख भी नजदीक आती जा रही है और सचिन पायलट भी अपने क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं, जनता से रेगुलर संवाद भी बना रहे हैं और यही कारण है कि 15 दिन में सचिन पायलट की यह है अपने निर्वाचन क्षेत्र की दूसरी बड़ी यात्रा, जिसमें वे लोकार्पण और शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। राजस्थान की आखिरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा फूड किट योजना के तहत 360 करोड़ रुपए जारी किया है। दरअसल जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस त्योहारी सीजन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो इसके लाभार्थी हैं अन्नपूर्णा फूड किट योजना के, उन्हें 1 पैकेट एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि वे त्योहारी सीजन में उन्हें खाने पीने में कोई बड़ी परेशानी ना हो और सही तरीके से इस योजना को आगे बढ़ सके। चुनावी आचार संहिता का भी इस पर कोई असर ना हो और यही कारण है कि 15 अक्टूबर को इस योजना के तहत लाभार्थियों को अगला फूड किट दिया जाना और इसके साथ एक साथ 2 फूड किट यानी कि 2 महीनों का फूड किट लाभार्थियों को मिलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की आज की बड़ी खबर की और बड़ी खबर में भी बात बीजेपी की और बीजेपी में भी हम आज बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरों का यदि आकलन किया जाए तो पिछले 10 दिनों में यह उनकी राजस्थान की तीसरी यात्रा है। न केवल तीसरी यात्रा है बल्कि इस पूरे साल यानी कि 12 महीने में पीएम नरेंद्र मोदी की 11वीं राजस्थान की यात्रा है। चूंकि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में
बीजेपी दमखम के साथ सत्ता में लौटने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रही है और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही, उनकी सरकार के कामकाज के आधार पर ही बीजेपी ने इस बार चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। यही कारण है कि राजस्थान में किसी को भी पार्टी ने अपना चेहरा बनाकर जनता के सामने पेश नहीं किया। पीएम मोदी के भरोसे ही पूरा राजस्थान का चुनाव इस बार रणनीति के तहत बीजेपी उतरेगी। तो ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कल राजस्थान के दौरे पर हैं। वे जोधपुर में आयोजित एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उससे पहले केंद्र सरकार की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी अहम मानी जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी की यह यात्रा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही पीएम नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में मौजूद थे। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी 1 तारीख को चित्तौड़गढ़ में थे। वहां पर उन्होंने करीब 7,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं को संबोधित किया। साथ ही उसके बाद आयोजित हुई बीजेपी की जनसभा में वे खुले जीप में मंच तक पहुंचे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और बताने की कोशिश की कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, कार्यकर्ताओं के दम पर बनता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा संकेत दिया। साथ ही चित्तौड़गढ़ की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया कि यदि बीजेपी सत्ता में लौटती है तो अशोक गहलोत सरकार की किसी भी बड़ी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे और बेहतर तरीके से लागू करने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी सत्ता में आने के बाद। अब जोधपुर में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह निर्वाचन जिला है। यहां से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा के सांसद हैं और अशोक गहलोत और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो अदावत, राजनीतिक अदावत है, वह जग जाहिर है। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, यहां तक भी कहा जा रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने विधानसभा में टिकट दे सकती है। चुनाव को काफ़ी रोचक बनाने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी की यहाँ पर एक बड़ी जनसभा रखी गई है, जिसमें पार्टी के तमाम मारवाड़ संभाग के या मारवाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, इस पूरे संभाग के लोगों को बुलाया जाएगा और एक तरह से यहाँ के वोट बैंक को साधने की भी पीएम नरेंद्र मोदी योजनाओं के जरिए कोशिश करेंगे और अशोक गहलोत सरकार के उन्हीं के जिले में जाकर काट निकालने की भी कोशिश करेंगे। काट निकालना मतलब अशोक गहलोत सरकार की तमाम खामियों के बारे में बताएंगे, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बातें करते आ रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, किस तरह से यहाँ पर सभी चीज़ों का बंटाधार हो रहा है। इस तरह की बातें फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनने को मिल सकती है उनकी इस कार्यक्रम के जरिए। इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता भी उत्साहित है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ही इस बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का चेहरा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी की शान, पहचान, उम्मीद और उम्मीदवार सब कमल का निशान है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान आकर यही कह रहे हैं कि वे गारंटी देते हैं यदि राजस्थान में सत्ता में बीजेपी आ जाती है तो जो वादे बीजेपी कर रही है उसे पूरा करके दिखाएगी। ये मोदी की गारंटी है। बार बार पीएम मोदी अपने नाम की गारंटी राजस्थान की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जनसभाओं के जरिए, अपने भाषण के जरिए। तो ऐसे में अब बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपना रही है। इसके तहत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का राजस्थान दौरा फिक्स कर दिया गया है। इसी के तहत आज जेपी नड्डा भी राजस्थान में मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। उनका राजस्थान आना पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के एक दिन पहले, यानी कि हर रोज बीजेपी अपने किसी न किसी बड़े नेता को राजस्थान भेज रही है और उसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, बता रही है कि केंद्र सरकार किस तरह की विकास योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है और अशोक गहलोत सरकार किस तरह सभी योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह विफल रही है। कानून व्यवस्था की राजस्थान में क्या हालत है, इस तरह की बातें बीजेपी नेताओं के मुँह से सुनी जा रही है। आज जेपी नड्डा जयपुर आए, यहाँ पर बिड़ला ऑडिटोरियम में एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। यह कार्यक्रम था बीजेपी की पिछले एक महीने में दूसरी रथ यात्रा की शुरुआत का। जी हाँ,
बीजेपी रथ यात्राओं के भरोसे अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। इससे पहले बीजेपी ने सितंबर 4 तारीख से परिवर्तन यात्रा निकाली थी। परिवर्तन यात्रा निकली थी बीजेपी की सितंबर महीने की शुरुआत में, और उस दौरान बीजेपी की करीब 18 दिन तक यह परिवर्तन यात्रा करीब 8,500 किलोमीटर की दूरी तय की। 25 सितंबर को जयपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे इस परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर। यानी कि पहले जयपुर में कार्यक्रम हुआ, फिर चित्तौड़गढ़ में हुआ, और अब तीसरा कार्यक्रम इस 10 दिन के भीतर जोधपुर में कल होने वाला है। तो आज बात कर रहे हैं हम जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा है, अब आकांक्षा रथ यात्रा की उन्होंने आज शुरुआत की, हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया। आकांक्षा यात्रा के बारे में यदि समझना है तो बीजेपी चाहती है कि उसका जो संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, उसे जारी करने से पहले वह जनता के सभी वर्गों के सुझावों को इकट्ठा करे, जमा करे, जनता से पूछे जाकर कि वह क्या चाहती है बीजेपी के सत्ता में आने पर, किस तरह की योजनाएं चाहती है अपने विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए। इसी के तहत आकांक्षा रथों में यानी कि इन गाड़ियों में बीजेपी अपने एक बॉक्स रखेगी, वहाँ पर सुझाव लिए जाएंगे। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में यह आकांक्षा रथ जाएगी। 15 दिनों तक राजस्थान पर अलग अलग जगहों पर ये 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता के सुझाव लेगी, उनकी शिकायतें लेगी, और सुझाव जो मिलेंगे उसे पार्टी के बड़े नेता हर दूसरे दिन स्क्रूटनी करेंगे और उसमें से पॉइंट तैयार करेंगे और उन्हें संकल्प पत्र यानी कि अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी शामिल करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि जनता जो चाहती है उसी के आधार पर सत्ता में आने पर बीजेपी काम करेगी राजस्थान में। तो जेपी नड्डा की काफ़ी अहम यह यात्रा है। और जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम की एक और अच्छी बात यह रही वसुंधरा राजे गुट के, ये वसुंधरा राजे और उनके गुट के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जेपी नड्डा ने न केवल वसुंधरा राजे को अपने मंच पर बैठाया साथ में, बल्कि उन्हें भाषण देने का भी मौका मिला। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी राजस्थान आते हैं वसुंधरा राजे को भाषण देने का ही मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में आज वसुंधरा राजे को भाषण देने का मौका दिया गया। और वसुंधरा राजे राजस्थान की नेता हैं, अशोक गहलोत उनके टारगेट पर हमेशा रहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों की, योजनाओं की उन्होंने जमकर तारीफ की। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अशोक गहलोत सरकार जिस तरह की योजनाएं बनाकर लागू कर रही है, चाहे बात ओल्ड पेंशन स्कीम की हो, ओपीएस की, या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 25 लाख रुपए की है, अन्नपूर्णा फूड किट, इस तरह की तमाम योजनाओं का उन्होंने हवाला भी दिया और कहा कि योजनाओं की घोषणा करना एक बात होती है लेकिन उन्हें अमल में लाया जाना दूसरी बात है। अशोक गहलोत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वह टिक भी नहीं पाएगी, आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम भी जारी रहेगी या नहीं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी जारी रहेगा या नहीं, इसे लेकर वे आशंकित हैं। यानी कि इतना तो तय है, बीजेपी ने एक बार फिर से एक बड़ा शगुफा छोड़ दिया है कि यदि सत्ता में आती है तो ये योजनाएं बंद हो सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से काफ़ी बड़ी योजना, पूरे देश में इसे फिर से लागू करने की मांग हो रही है। राजस्थान और कांग्रेस शासित राज्य इसे लागू कर चुके हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे का यह बयान कहीं कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित ना हो जाए, इस बात को लेकर भी तमाम बीजेपी के नेता आशंकित हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे क्यों यह कह रही है कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को वो रेवड़ी नहीं कहती है, लेकिन ये योजनाएं लागू रहेगी या नहीं इसका नहीं पता। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी साफ तौर पे कह चुके हैं अशोक गहलोत सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, उसे और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। उसके ठीक उलट का यह बयान वसुंधरा राजे की तरफ से आया है। निश्चित तौर पर अब कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश करेगी, बताएगी कि बीजेपी के कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, उसके नेताओं की सोच किस तरह से अलग अलग है। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि योजना बंद नहीं होगी, वसुंधरा राजे कह रही है कि ये योजना जारी रहेगी या नहीं रहेगी। यह कहना भी बहुत मुश्किल है, वो असंभव सा उन्हें लग रहा है। बड़ी बात है अपने आप में। फिलहाल तो आज जेपी नड्डा का राजस्थान में दौरा हो चुका है, एक बार फिर से रथ यात्रा निकल चुकी है और अब इन रथ यात्राओं के जरिए बीजेपी किस तरह का माहौल अपने लिए तैयार कर पाती है, इस पर केंद्रीय नेतृत्व की भी निगाहें हैं। क्योंकि परिवर्तन यात्राओं को लेकर जिस तरह के दावे किए गए थे, जिस तरह से उम्मीद लगाई गई थी, उतनी शायद सफलता बीजेपी नेताओं को माहौल बनाने में नहीं मिली। यह बात सही भी है कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं हुआ।
हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। ऐसे में अब जो सुझाव मिलेंगे, उन कितने सुझाव मिलेंगे, उनमें से कितने सुझावों को बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जगह देती है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेगी।